पाकिस्तान को हराने के बाद देश भर में रात को ही जमकर जश्न मनाया गया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका ढेर सारा प्यार जो मिल रहा है, ऑफकोर्स क्यों नहीं अच्छी होंगी। तो गाइस बात करते हैं, एक और क्रिकेट की वीडियो लेकर हम आए हैं आप सबके बीच में। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो कल का जो मैच हुआ है, लास्ट एशिया कप जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड मैच था ये, जिसमें इस मैच को लेकर जो अच्छी खासी तैयारियां की गई थी अबू धाबी स्टेडियम में शानदार तरीके से। तो इंडिया विनिंग तो हो चुकी है, ऑफ कोर्स दोनों ही टीमों ने जबरदस्त फाइट की थी, जीतने की कोशिश की थी। अब इसी बीच में हम आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जो शायद आप लोगों ने वो नोटिस नहीं किया होगा। जी हाँ, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर शोएब अख्तर जी का इस मैच को लेकर क्या कहना है, जरा आइए सुन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो गाइस चलें जरा एक नजर डालते हैं। Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वेट यूट्यूब चैनल। आपने मैच तो देख ही लिया होगा और आज तजिया देने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इंडिया पाकिस्तान को, दोनों ने पूरी कोशिश की मैच हारने की, जिसमें इंडिया पूरी हद तक कामयाब हो चुका था और हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि मैच हार जाए, लेकिन फाइनली हार्दिक पांड्या ने तो पार लगा दिया। अब आप खुद सोचें, रिजवान अगर 45 से 45 बॉलें खेलेगा, 45 रन करेगा तो फिर ओबियसली क्या होगा। 19 डॉट बॉलें हैं 6 ओवरों में पहले। अब खुद सोचें, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे पहले दायरे में तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन, दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट न करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया। कहाँ पे? चौथे नंबर पे। नो डिसरिस्पेक्ट टू इफ्तिखार और नो बडी, मतलब आप खुद सोचें कि मैं बार कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, बाबर आजम ओपन ना करे। बाबर आजम वन डाउन आए और वहाँ से इनिंग्स एंकर करता हुआ ले जाए आगे। फ़खर और रिजवान ओपन करें, ठीक है। रिजवान को भी चाहिए कि यार जब तक भाई T20 में 45 से 45 रन कोई नहीं करता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने 35 पे 35 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? उधर का रिजवान विराट कोहली, हमारा रिजवान, ये दोनों ने एक जैसी सिमिलर इनिंग्स खेली है। क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि दोनों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली आज, और पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत मैसअप किया। कोई ज़रूरत नहीं थी। देखें, बॉल तेज़ आ रहा है, आप मैनेज करते हैं, मैनेज नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, सिलेक्शन ठीक नहीं की। इफ्तिखार की चौथे नंबर बहुत क्रूशल पोजीशन होती है। इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया। तो आप खुद सोचिए कि कितनी गलत हरकत है। सूर्य कुमार यादव पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है, उनको सेलेक्ट नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या है को आपको पता है चौथा, पांचवा, छठा ये फिनिशर होते हैं, और यहाँ पे आपने आसिफ अली को, शादाब को ऊपर भेज दिया, आसिफ अली को नीचे कर दिया। यार आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या किसके कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। बहरहाल जो मैंने आज चीज़ें देखी हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतने, देखें ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और लड़कों की अपनी जिम्मेदारी है। और भाई गर्मी है, 4 लीटर पानी पी लो। आज फिटनेस की वजह से नसीम शाह वो छक्का खा गया, अदरवाइज नसीम शाह मैं आपको बताऊं ही इज़ अ फ्यूचर स्टार, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी। रीज़न वाई है कि उनका जो निचला हिस्सा धड़ बड़ा है और टांगे उनकी छोटी हैं, और आखिर में आकर वो पिवट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है। और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ेगा, और ये पर्सनल जिम्मेदारी होती है आपकी। दूसरा, येट अगेन I really think that it's a really bad captaincy from the both side, really bad fielding by Fakhar Zaman and both parties and India at the same time. आज मुकाबला था कि आज दोनों में से हारना किसने। इंडिया ने पूरी कोशिश की, हम बड़े हैं जी, हम 1.6 बिलियन लोग हैं, बड़ा बोल के हम कोशिश करते हैं हम हारने की, लेकिन इंडिया कामयाब ना हो सका इस कोशिश में।
सोचें अगर हम बैटिंग ऑर्डर अपना ठीक भेजते, सोचें बाबर वन डाउन आता, फ़खर पहला दायरा, क्योंकि अगर फ़खर तेज़ खेलता है तो क्योंकि रिजवान को सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उसने घूम के खेलना होता है। और जो भी कोई बंदा T20 में ओपन करेगा, 20 ओवर मिलेंगे उसको, तो वो तो कोई भी स्कोर बना सकता है यार। 2 दायरे हैं, एक दायरा है और मज़े 6 ओवर का दायरा है, आप जितने मर्जी रन करें यार, ये तो कौन सी बड़ी फनकारी की बात है। बाबर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वन डाउन आके वहाँ से 6 से लेके 15 तक इनिंग्स को बिल्ड करें, फिर वहाँ से आसिफ अली आता है, जिस तरह भी एक बैटिंग ऑर्डर आता है, खुशदिल शाह पड़ा हुआ है, शताब को भेजने की क्या जरूरत थी ऊपर, मुझे कुछ समझ ही नहीं है इस चीज़ की। और पीछे ऋषभ पंत खड़ा हुआ है, आपने उसको ड्रॉप करके माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आपने जडेजा को भेज दिया 35 पे 35 करके, वो भी आउट हो गए, 29 पे 35 किया, कौन सी बड़ी बात है अगेन। बट आई एम सेइंग कि यू नो इट्स अ रियली बैड क्रिकेट। और अच्छा, अल्लाह के इतना अच्छा विकेट था लेंथ बॉल के लिए, जो बॉलर लेंथ बॉल कर रहा था वो विकेट ले रहा था, और लेंथ बॉल ही करनी चाहिए थी। और दूसरा, पाकिस्तान ने कैलकुलेशन की ही नहीं कि आखिरी ओवर नवाज़ का रह जाता है, वो उसको 17वां ओवर कराना चाहिए था। वहाँ पे अगर नवाज़ खैर 10 रन भी दिया था तो कोई मसला नहीं था, आखिरी ओवर उसका नहीं बनता था। बहरहाल एनीवेज, ओवरऑल मुझसे पूछते हैं, इट्स अ बैड डे ऑफ क्रिकेट, और बहुत बुरा खेले दोनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत बुरा खेले, बट पाकिस्तान नीड्स टू कम बैक राइट विद द बैटिंग ऑर्डर। चौथे नंबर पर आप सोचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। बट पाकिस्तान यू नीड टू कम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके साथ यही हुआ था, फिर आप बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया था और फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। लेकिन आप स्मार्ट कैप्टनसी और स्मार्ट सिलेक्शन करें प्लीज़, और कैलकुलेशन ठीक करें बॉलिंग की, ताकि आप किस जगह पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच, यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल। बैड डे ऑफ क्रिकेट, बैड क्रिकेट इज बीन प्लेड आउट टुडे। आई डिड नॉट लाइक इट वन बिट, जो मर्जी जो कहता रहे, बट दिस इज माई टेक। पता नहीं आप लोगों को क्या रहा है, मुझे भेजिएगा जरूर। थैंक यू, लव यू ऑल। Express. तो गैस, ये था सीनियर प्लेयर्स जो क्रिकेट के रह चुके हैं, पाकिस्तानी प्लेयर रहे हैं ये, शोएब अख्तर, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये उनका मानना है कि कल जो मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था वो जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए हुआ था। तो ये इंटरनली चीज़ें ये इन्होंने हमें दिखाई कि ये किस तरीके के इनके सिलेक्शन थे, किस तरीके की बॉलिंग थी, किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर था इनका, और क्या कमियां रह गई थी चूजिंग में, फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा, इनके कैप्टनसी में क्या कमियां थी, ये इनका मानना है। अब ज़रा एक नज़र और डालते हैं हमारे इंडियन सीनियर क्रिकेट प्लेयर कपिल देव, वो क्या मानते हैं कल के मैच को लेकर। चलिए ज़रा उन पे नज़र भी डाल लेते हैं। आपको सीधा पाजी के पास ले चलते हैं। पाजी, आप मुझे ये बताइए कि हार्दिक पांड्या, अक्सर ये कहा जाता था इंडियन क्रिकेट में कि हार्दिक पांड्या जो है, शायद कपिल पाजी जो थे इंडियन क्रिकेट के लिए, हार्दिक पांड्या वो बन सकता है। आज पाजी मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, ये जो 2.0 हार्दिक पांड्या है, फिट हार्दिक पांड्या जो बॉलें भी डाल देता है, 4 ओवर डाल देता है, बैटिंग से मैच जिता देता है, अब आपको लग रहा है कि वाकई में ये जो है एक प्रॉपर ऑलराउंडर कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है, और सबसे बेहतरीन फील्डर भी है। अगर आप सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी पे बात मत कीजिए, ये एक बहुत अच्छा एथलीट है। अच्छा कॉन्फिडेंस क्या लगा कि जब वो आखिरी ओवर चल रहा था, कवर में बॉल गई और उन्होंने मना किया, वहाँ पर सिंगल बनता था, कभी भी कोई बैट्समैन भी होता, लेकिन हार्दिक पांड्या को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने बोला नहीं मैं ही खेलूँगा दोनों गेंदें। और शायद इस तरह जब कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का होता है तो आप कह सकते हैं जीत ज़रूर टीम को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अहम रोल यहाँ पर जो है, दोनों ही ऑलराउंडर ने पाजी यहाँ पर, चाहे हम रविंद्र जडेजा की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, पर अतुल भाई। तो गाइस, सुना आपने, ये थे हमारे इंडियन सीनियर प्लेयर कपिल देव सर के बयान हार्दिक पांड्या को लेकर। ये तो बात माननी पड़ेगी भाई साहब, विनिंग शॉट तो लगाया, नहीं तो लास्ट मोमेंट तक बस ऐसा ही चल रहा था, हारे जीतेंगे, हारेंगे जीतेंगे। अगर ये विनिंग शॉट नहीं लगता ना, डेफिनेटली टफ हो जाता मैच। तो कहीं ना कहीं शोएब अख्तर जी ने जो इन कमियों पे फोकस किया है या इन कमियों को दिखाने की कोशिश की है, वो भी सही है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया जीत चुका है और उसके दावेदार रहे हैं अपना
गुजराती छोरा। जी हाँ, हार्दिक पांड्या कल के मैच के हीरो तो वही हैं। तो गाइस आइए कुछ झलकियां देख लेते हैं इंडियन फैंस के जश्न की। ये वाला शॉट गेम है रिवेंज जो T20 वर्ल्ड कप आज स्कोर कर दिया हार्दिक पांड्या ने मैच। सी यू नेक्स्ट टाइम। बॉलिंग करने का फैसला लेने के बाद इंडिया मैच विनिंग कर चुका है गाइस। अमेजिंग मैच था, बड़ा मजा आया था, लास्ट तक डर था कौन जीते और फाइनली इंडिया ने दावेदारी साबित कर दी अपनी और पांड्या बन गए कल के हीरो। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मेरी आपको एंटरटेन करने के लिए अलग अलग वीडियोस आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहिए।